हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसीलिए हमें इंतजार करना होगा कि वो फुल प्रूफ बार बार कह रहे हैं फॉर्मूला जिससे हमें मौसमी महंगाई से निजात मिल सके। लेकिन सर्दियों के बीच की जो परेशानियां उससे भी तो निजात नहीं मिलती है। सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई है और दिल्ली में प्रदूषण के खतरे ने दस्तक दे दी है। इस बार की तरह हर बार की तरह दिल्ली गैस चेंबर ना बन जाए, इसीलिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई। ये अच्छी बात है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 15 अक्टूबर से कई सारे नए नियम लागू हो जाएंगे। वो नियम आपको कैसे प्रभावित करेंगे, गौर से देखिए आप। ये तैयारी है उस प्रदूषण से निपटने की जो एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घोलने वाला है। वो जहर लोगों की सांसों में न घुलने पाए, उसके लिए दिल्ली में इस तरह की एंटी स्मॉग गन लगाई जा रही है। ये एंटी स्मॉग गन जो इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सभी निर्माण कार्य स्थलों पर इस तरह की एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी, जिसमें एक कैनन होता है जिस पर पानी का प्रेशर दिया जाता है। दरअसल ये कैनन इस तरह से काम करता है कि पीछे की ओर एक बड़ा फैन लगा होता है जिसके जरिए प्रेशर दिया जाता है। कैनन की पाइप को एक टैंकर से अटैच किया जाता है और पानी के उस टैंकर से पानी का प्रेशर जो है वो निर्माण कार्य के जो निर्माण स्थल है उसके आसपास हर जगह छिड़काव करता है पानी का। एंटी स्मॉग गन की मदद से हवा में मौजूद धूल के कणों को बैठाया जाता है। दिल्ली सरकार इस बार ऐसी गन को प्रदूषण के खिलाफ अपना बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। इसीलिए ये गन हर उस जगह पर लगाई जाएंगी जहां धूल उड़ने की संभावना होगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह इस तरह के स्मॉग गन्स जो है वो लगाए गए हैं। नोएडा में तकरीबन 11 जगह स्मॉग गन्स का इंस्टॉलेशन हो चुका है और दिल्ली में भी इस जगह इस तरह से कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्मॉग गन्स का इंस्टॉलेशन हो चुका है। इनके अलावा चीन की तर्ज पर इस बार दिल्ली में कई स्मॉग टावर भी बनेंगे। ये स्मॉग टावर दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर होगा। पहला स्मॉग टावर लगा था चाइना में और दूसरा यहाँ पे लग रहा है। दिल्ली में 2 स्मॉग टावर लग रहे हैं, एक केंद्र सरकार लगा रही है और एक दिल्ली सरकार अब लगाने जा रही है। केंद्र सरकार आनंद विहार पे लगा रही है, दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस पे लगा रही है। हालांकि ऐसे टावर बनने तक ये सर्दियां खत्म हो चुकी होंगी, इसीलिए फिलहाल ऐसे कदमों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो तुरंत असरदार साबित हो सके। इसी के तहत 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस रोक का मतलब यह है कि गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा की तमाम सोसाइटीज में पावर बैकअप देने वाले डीजल जनरेटर नहीं चलेंगे। हालांकि ईपीसीए की तरफ से बिजली विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि वो ऐसी जगहों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करे जिससे लोगों को बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े। डीजल जनरेटर को बैन करने का फैसला उस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तहत किया गया है जो 15 अक्टूबर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू किया जा रहा है। प्रदूषण से निपटने की इस योजना के तहत दिल्ली एनसीआर में कूड़े के जलाने पर रोक लगेगी, सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होगी, सड़कों की मशीन से सफाई और नियमित पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा और कुछ पावर प्लांट्स को बंद किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए सचिवालय में एक स्पेशल वॉर रूम भी तैयार किया है। ये ग्रीन वॉर रूम किस तरह से काम करेगा इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर वॉर रूम में 10 एक्सपर्ट्स की एक टीम होगी जो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करेगी कि दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है या किन किन जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है। 3 मेन स्क्रीन्स होंगी। सबसे पहली ये स्क्रीन आपको दिखाते हैं जहां पर 40 ये लोकेशंस हैं जिनके जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया जाएगा और दिल्ली की 40 अलग अलग लोकेशंस की रीडिंग यहाँ पर लगातार वहाँ पर PM10 और PM2.5 के जो लेवल हैं इनको मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो स्क्रीन्स हैं वो किस तरह से काम करेंगी। एक स्क्रीन जो इस तरफ लगी हुई है वॉर रूम में, ये दरअसल वो 13 हॉटस्पॉट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इनकी रियल टाइम डेटा को मॉनिटर किया जाएगा। इनके अलावा एक और स्क्रीन से नासा और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली और कूड़ा जलाने की निगरानी की जाएगी।